मैं दो लाइनें अर्पित करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कि ऐ माँ तेरी सूरत में मुझे मोहब्बत नजर आती है, ऐ माँ तेरी सूरत में मुझे मोहब्बत नजर आती है, तेरी दिखाई इस दुनिया में मुझे ममता नजर आती है, तेरे चरणों की सौगंध, तेरे चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है, जन्नत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की तालियों का। दोस्तों, मैं इधर उधर की बात तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरी आदत है जो मेरे साथ मेरे घर में होता है वही मैं सबको बता देता हूँ माइक के माध्यम से। हंसी ढूंढने के लिए मैं कहीं जंगल वंगल भी जाता। अब देखिए, मेरे घर की बात मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे घर का जो मामला है, जो माहौल है, वो मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। आप देखिए, अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। एक दिन मैं मार्केट घूमा तो मेरी पत्नी मेरे साथ चल रही थी। मेरी पत्नी गांव से बिलोंग करती है, गांव में मेरी शादी हुई, भोली भाली, बहुत खूबसूरत है। और कितनी खूबसूरत है आप देखिएगा, आगे मैं बताऊंगा उनकी खूबसूरती के बारे में। तो मेरी पत्नी को लेकर मैं मार्केट में घूम रहा था, अचानक मेरी नजर एक कुत्ते पे पड़ी। तो मैंने कहा, डार्लिंग, वो कुत्ता कितना खूबसूरत लग रहा है। बोले हाँ। मैंने कहा, डार्लिंग, ना हो तो एक कुत्ता अपन भी पाल लें। बोले शट अप, एक घर में दो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई समझ में आया है तो दिल से, क्या बात है। आगे बढ़ा। एक दिन मैं कार्यक्रम से थक हार के घर पहुंचा, जाके मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और पानी का गिलास मेरे सामने लेके आए। मैंने बोला, क्या कर रही हो मोहतरमा? बोले नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, भगवान हैं। बोले। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने पानी का गिलास लिया, सोफे पे बैठ गया। मेरी पत्नी ने पीड़ा लेके आई, पीड़ा रखी और पंखा लेके हवा करने लगी। मैंने कहा, डार्लिंग क्या कर रही हो, सोफा इतना बड़ा खाली पड़ा, यहाँ बैठो। बोले नहीं स्वामी, आप हमारे भगवान हैं, हमारी जगह तो आपके चरणों में ही। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने भी उसे छेड़ते हुए बोला, मैंने कहा डार्लिंग एक बात बताओ, हम सोफे पे बैठे थे, तुम पीढ़े पे बैठ गई। अगर हम पीढ़े पे बैठेंगे तो तुम कहाँ बैठोगे? बोले स्वामी, हम जमीन पे दरी बिछा के बैठ जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने फिर छेड़ा, मैंने बोला डार्लिंग मान लो अगर हम दरी पे बैठे तो तुम कहाँ बैठोगी? तो बोले हम कोरी जमीन पे झाड़ू मार के बैठ जाएंगे। मैंने कहा वाह। मैंने कहा डार्लिंग अगर हम कोरी जमीन पे बैठेंगे तुम कहाँ बैठोगी? बोले स्वामी, हम आपकी दासी हैं, हम गड्ढा खोद के गड्ढे में बैठ जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा डार्लिंग एक बात बताओ, अगर मैं गड्ढे में बैठ जाऊंगा तो तुम कहाँ बैठोगी? बोले स्वामी अब बैठना क्या, पड़ोसी को बुला के मट्टी डलवा देंगे। जी हाँ, माताओं बहनों से निवेदन है कि जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की। आप लोगों के चेहरे पे हंसी आई, मुझे बहुत सुकून मिला। आगे बढ़ते हैं। एक दिन कार्यक्रम के लिए मैं तैयार होकर घर से निकल रहा था, पीछे से आवाज दी। बोले सुनिए। मैंने कहा क्या है? बोले आज ना आप बड़े हैंडपंप लग रहे हैं। तो मैंने कहा हैंडपंप लग रहे हैं तो आगे हिला लो, पानी भी निकाल लो, अंग्रेजी सुधारो अपनी। हैंडपंप नहीं बोलते, हैंडसम बोलते। हम वही बोल रहे थे, जवान स्लिप हो गई। मैंने कहा आजकल तुम ना बहुत स्लिप होने लगी है, काम की बात करो, हमें जल्दी जाना है। बोले डार्लिंग तुम्हारा दिल नहीं होता? मैंने कहा बहुत होता है। बोले आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी झील से गहरी काली काली आंखों में डूबने का मन नहीं करता। मैंने कहा डार्लिंग बहुत मन करता है, और कसम भगवान की आज तो तुम गजब ही लग रही हो, लेकिन डूबने का खतरा है। तो बोले वो कैसे? मैंने कहा डार्लिंग ये आंख से घुसूंगा तो निकलूंगा किधर से, क्योंकि तू तो एक आंख से ऐसी है। तो ये मेरे घर का मामला लोगों के बीच में लेके आया, आप लोगों को मजा आया, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली हो जाए एक बार। कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें आपके सामने पेश करूं, उससे पहले एक दो आइटम और आपको सुनाता हूं मैं। अभी हम कार्यक्रम करते हुए आ रहे थे तो यूपी में हमारा कार्यक्रम था, तो वहां पर रावण दहन हो रहा था। एक अच्छा बड़ा रावण बना था। मैं जैसे ही स्टेडियम में पहुंचा तो मैंने बोला ये क्या है? बोले भैया आज विजयदशमी है, रावण बना है। मैंने कहा अच्छा आज इसका वध होगा? बोले हाँ, श्री राम जी के माध्यम से इनका आज वध हो जाएगा। बाजू में एक और टूटा टाटा सा पता नहीं क्या था। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये छोटा रावण है। मैंने कहा इसका क्या? बोले वो छोटा ही रह गया। हमने कहा क्यों? बोले बचपन में पल्स पोलियो की दवा पीना भूल गया। जैसे ही बड़े वाले रावण को राम जी ने तीर मारी, वो जम के फटा, छोटा रावण गंदराट में खत्म हो गया। जी हाँ, तालियों का नजराना हो जाए। 5वीं क्लास में एक टीचर ने प्रवेश किया और जाते ही बोला कि क्लास में जो सबसे बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ।
टीचर ने दोबारा बोला क्लास में जो सबसे बेवकूफ है खड़ा हो जा, कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बार जैसे ही बोला टीचर ने तो पीछे की सीट से एक बच्चा खड़ा हो गया। तो टीचर ने बोला, अच्छा तुम मानते हो कि क्लास में सबसे बेवकूफ बच्चे हो? बोले नहीं माँ साहब, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। मास्टर ने डांटा, खामोश बदतमीज, अभी तक 5 दिन पढ़े हो? तुम्हारी उम्र में सुभाष चंद्र बोस जी 10वीं पास हो गए थे। बोले मास्टर जी ज्यादा मत बोलो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए थे। तो बच्चों का मामला ऐसा रहता है। एहसान कुरैशी मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी आवाज और अंदाज और एक छोटा सा आइटम उनका, उसके बाद कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें आप लोग के सामने पेश करूंगा। एहसान कुरैशी साहब, उनका अंदाज पसंद आए तो तालियों का नजराना पेश कीजिएगा। एक तरफ जबलपुर और एक तरफ नागपुर और बीच में सिवनी, जो कि नागपुर और जबलपुर का सेंटर माना जाता है, वहां पर एहसान कुरैशी रहते हैं। तो एहसान कुरैशी जी देखिए उनकी कविताएं और अंदाज। बस स्टैंड पे खड़े होकर कंडक्टर आवाज लगा रहा था, नागपुर चलो नागपुर चलो नागपुर चलो। मैंने कंडक्टर से बोला, बाबूजी ये बस कहाँ जाएगी? बोले नागपुर। मैंने कहा बोर्ड तो जबलपुर का लगा रखा है। बोले बाबूजी आप बोर्ड पे बैठोगे कि बस में? मैंने कहा कौन बहस करे। टिकट कटाकर मैं बस में चढ़ा, जाकर एक सीट में बैठ गया। दाएं तरफ एक दादा, बाएं तरफ भी एक दादा। मैंने दाएं वाले से पूछा, दादा अपन कहाँ? बोले नागपुर। मैंने कहा तुम्हें गुस्से में कहा को बोल रहा है, क्या दादी से लड़ाई करके आया है? मैंने दाएं वाले से पूछा, दादा अपन? तो बोले जबलपुर। मैंने कहा गजब की धांधलाई कर रहा है, एक ही बस में 2 जगह की सवारी ढूंढ रहा है। ड्राइवर से जाके कंप्लेंट की, ड्राइवर बोला बाबूजी जगह पे बैठ जाओ, बस छूटने से पहले यात्रियों की गणना होगी, जहाँ के यात्री ज्यादा होंगे वह उधरी जाएगी। पीछे की सीट में 2 लोग पी के बैठ गए, होश ही नहीं रहता पीने के बाद क्या हो रहा। एक बोले खोल गर्मी लग रही है, एक बोले बंद का ठंड लग रही है। मैंने कहा काय को पी के बैठ जाते हो यार, खोल बंद कर रहे हो, खोलो या बंद करो, खिड़की में तो कांच ही नहीं है। बिना कांच की खिड़की, बिना दरवाजे की बस गजब जच रही थी और हार्न को छोड़कर पूरी बात बज रही थी। तो ऐसा हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें आपके सामने पेश कर रहा हूं। फिल्म दुनिया के बहुत ही खूबसूरत इंसान अमरीश पुरी साहब, खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं अमरीश पुरी साहब, उनका अंदाज देखिए। अरे सक्सेना, अरे भाई पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना हूं, उससे कह दे मेरा हिसाब कर दे, नहीं तो टीना मुनीम को बुला लाऊंगा। अच्छा, मुझे पता है कि तुम इतने बेताब क्यों हो, उस हसीना को देख के तुम्हें पानी आ रहा है। अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? मैं सब जानता हूँ इंस्पेक्टर सिद्ध कुमार, यही मगरमच्छ बहुत भूखा है, इंसान को कितना ही खाए भूखा ही रहता है। मैं शाकाल हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय कंघी के। शमशान घाट के मुर्दे, मुझे खुशी हुई तेरी बहादुरी देखकर, तुझे भी ये खुशी होगी जानकर कि आज के बाद तू मेरे ग्रुप में काम करेगा। लोगों को डराकर वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। याद रख काशीनाथ, ये खून पसीने से कमाई हुई रोटी की ताकत है। मर्द बनने का शौक है तो कुत्ते पालना छोड़ दे, कुत्ते पालना छोड़ दे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कमाल की लग रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? शांति। हाथ लगाओ तो हाथ जले, मुंह लगाओ तो मुंह जले, कि 47 का सामान ही पूरा फिट हो जाऊंगा। कमाल की लग रही हो। हम राजा थे और राजा रहेंगे। सुनो, ये कमांडो बड़ा तेज है, दरख्त से पत्ता गिरने से पहले तना काट देता है।
याद रखो गब्बर, आजकल रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटियां डालना बंद कर दी है। थैंक यू। ताली हो जाए आप लोगों की तो क्या बात है। बंसी जी, इतने बड़े बड़े मोर्चों के मालिक होकर हमसे कहते हो मालिक आए, और आज जितने भी नहीं मैं पैमाने में जितने हम छोड़ दिया करते थे मैं खाने में। आइए, एक रिश्ता आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद वापस चलेंगे मेलोडी मेकर ओपी सिंह का तूफानी संगीत और हम सब मिलकर करेंगे डांडिया में धमाल। दोस्तों, एक अंधी लड़की थी। उस अंधी लड़की से आंखों से देखने वाला लड़का बेपनाह मोहब्बत किया करता था, लेकिन एक दिन उस अंधी लड़की ने भावनाओं में बहकर उस लड़के से वादा कर बैठी कि काश ईश्वर मुझे आंखें देता, मैं तुमसे ही शादी करती। एक हफ्ते बाद किसी ने उसे आंखें डोनेट की। डॉक्टर ने कहा कल तुम्हारी आंखों से पट्टियां खुलने वाली है, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? लड़की ने कहा उसी लड़के को देखना चाहूंगी जो मेरे दुख में मेरे सुख में हमेशा मेरे साथ रहा करता था। आंखों से पट्टियां खोली गई। लड़की के सामने एक अंधा लड़का खड़ा था। लड़के ने मुस्कुराकर कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने सीधे अंदाज में कहा नहीं, मैं एक अंधे लड़के से शादी नहीं करूंगी। लड़का मुस्कुराया, जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा उस लड़की के हाथ में दिया और मुस्कुराता हुआ चला गया। लड़की ने जब उस लिफाफे को खोला, उस लिफाफे में लिखा था प्लीज मेरी आंखों का ख्याल रखना, प्लीज मेरी आंखों का ख्याल रखना, प्लीज मेरी आंखों का ख्याल रखना। इसलिए कहता हूं कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना जाने तेरे दिल का हाल बता सकता हूँ। है मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश कि मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से गिरा सकता हूँ, तेरी आंखों से गिरा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।